नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज लगाएंगे एक सेहत वाली दौड़, क्योंकि मैराथन का मौसम है। जब ठंड के दिनों में देश के कई हिस्सों में बड़े बड़े मैराथन्स होते हैं और ऐसा ही एक मैराथन होता है मुंबई के अंदर, जो अपने आप में एक लीजेंडरी मैराथन है। आई थिंक सबसे पुराना भी है और देश का सबसे ज़्यादा फेमस मैराथन है, जहां पर ना सिर्फ देश के बल्कि विदेश के लोग भी दौड़ने आते हैं। लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना इसी बहाने मैराथन से दौड़ की बात हो जाए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि मैराथन दौड़ने के दौरान कई घटनाएं भी घटती हैं। हार्ट रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स हाल फिलहाल के सालों में हमने देखे हैं। लेकिन उसके अलावा भी मैराथन स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी दौड़ है, लेकिन अगर सही ढंग से उसकी प्रिपरेशन ना की जाए, सही ढंग से उसे दौड़ा ना जाए, सही ढंग से उसके लिए तैयारी ना की जाए, तो इसका उल्टा परिणाम भी हो सकता है, क्योंकि कई किलोमीटर भागना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। तो राइट, आज हम बात करेंगे कि कैसे दौड़ तो बहुत अच्छी है सेहत के लिए, लेकिन वो सेहतमंद बने, ना कि उल्टा कोई नुकसान कर जाए। रीज़न भी क्योंकि बहुत सारे लोग इन दिनों हम देखते हैं कि मैराथन एंथुसियास्ट हैं, बहुत सारे लोग दौड़ना चाहते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन सही जानकारी के बिना, सही ट्रेनिंग के बिना या सही अप्रोच के बिना ये आपके स्वास्थ्य के लिए खराब भी हो सकता है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इस पर बात कर ली जाए। चाहे आप मुंबई दौड़े या देश में कोई और मैराथन या किसी भी तरह की रेस, बस प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं और इनफैक्ट कुछ खास मेहमान हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ेंगे। उनमें है फोर्टिस एस्कॉर्ट के डायरेक्टर जॉइंट रिप्लेसमेंट और ट्रॉमा डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी डॉक्टर गौतम नाइक साहब, और मैराथन रनर शिबानी घरत मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। और इनफैक्ट मुझे उनका थोड़ा बेहतर परिचय देना चाहिए कि वो TMM यानी कि जो मुंबई मैराथन है उसकी लीजेंड कैटेगरी में आ गई हैं। और इसके मायने यही है ना शिबानी कि आपने इस साल में इस मैराथन से पहले 10 फुल मैराथन सक्सेसफुली कंप्लीट की है और ये आपकी 11वीं मैराथन होगी। बिल्कुल, ये मेरी 11वीं फुल मैराथन है इन अ रो मुंबई में। और मेरी शुरुआत और आवाज़ में मेरी शुरुआत एक साथ ही हुई। 2013 में मैंने पहली फुल मैराथन फिनिश की और बिल्कुल एक हफ्ते बाद मैंने CNBC आवाज़ को ज्वाइन किया था 2013 में। तो इकट्ठी शुरुआत हुई मैराथन की और मुझे बहुत प्यार है रनिंग से। आई लव रनिंग, मुझे भी लव रनिंग। याद आता है कि आपका जो पहला परिचय हमें दिया गया था वो ये नहीं था कि ये आपकी कलीग हैं, बल्कि ये था कि शिबानी हैं जो कि दौड़ती हैं या मैराथन रनर हैं। जी हाँ, आई नो कि आपका प्यार। और मैं बता दूं दर्शकों को कि शिबानी हमारी कलीग तो हैं ही, लेकिन जैसा कहा कि यहाँ तो अब उन्हें लीजेंड का खिताब मिला है इस मुंबई मैराथन में, और रीज़न उन्होंने बताया क्यों। लेकिन शायद ही कोई दुनिया की मैराथन होगी जहाँ पे शिबानी नहीं दौड़ी हो, क्योंकि आई थिंक अक्रॉस द ग्लोब आप कोई भी मैराथन होते हैं तो हम देखते हैं कि शिबानी उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करती, राइट? बिल्कुल पार्टिसिपेट करती हूँ और बहुत सारी ऐसी रेसेस है जो मेरी विश लिस्ट में है, मुझे अभी भी करनी है। तो आई एम लाइक स्लोली टिकिंग ऑफ एक एक करके रेस विश लिस्ट की। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अगर रेस ना भी हो, मैराथन ना भी हो, तो मैं जहाँ पे भी जाऊँ वहाँ आसपास कोई पार्क हो, बीच हो, वहाँ मैं दौड़ने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। गुड, चलिए बढ़िया है। तो ये एक अच्छी शुरुआत हमारे शो की भी हो गई। बस ऐसे ही आपको दौड़ने की भी शुरुआत करनी है। तो अब थोड़ी चीज़ों पे बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो हमारे साथ जो एलीट पैनलिस्ट भी हैं, 2 डॉक्टर्स भी हैं। कौशल कांत साहब, शुरुआत में ऐसी चीज़ों से करता हूँ कि बाद में तो हम आएंगे कि कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे दौड़ना है, क्या क्या करना है, लेकिन अक्सर दौड़ने को, और इतना जो बड़ा दौड़ना होता है, मतलब जैसे आप मैराथन कहें जो कई किलोमीटर्स की होती है, उसको लेकर कई मिथ भी होते हैं। तो पहले तो हम उन्हें बस करना चाहेंगे। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो मैराथन या रनिंग रेगुलर नहीं करते हैं और वो कभी कभी शौक से मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके लिए एडवाइस ये है कि वो ये ना सोचें कि आज ही दौड़ेंगे और आज ही मैराथन में जीत जाएंगे। तो मुझे लगता है कि उसके लिए काफ़ी प्लानिंग की ज़रूरत है। अगर आप उस मैराथन को सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो आपको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैं मैराथन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैराथन में का मतलब है कि कोई आदमी जिसको कहते हैं ना रनिंग फ्रीक है, वो उसके लिए वो चाहता है कि वो दौड़े। जैसे आपने अपनी गेस्ट के बारे में बताया, जैसे ये खुद कह रहे हैं कि ये सिर्फ दौड़ती हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मैराथन में वही लोग दौड़ते हैं ज़्यादातर। लेकिन जो रेगुलर जैसे वॉकर होते हैं घर में, जैसे पेरेंट्स होते हैं, हम लोग होते हैं, हम लोग नॉर्मल रनिंग करते हैं, नॉर्मल वॉकिंग करते हैं। अगर ऐसे लोग मैराथन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं
तो उन्हें एक प्लानिंग की ज़रूरत होगी, एक प्रिपरेशन की ज़रूरत होगी कि हाँ, उन्हें एक सर्टेन टाइम के बाद 1 महीने, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद वो मैराथन में पार्टिसिपेट करेंगे और अगर वो उस प्लानिंग से पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे लगता है कि वो सक्सेसफुल होंगे। और जहाँ तक रही मिथ और फैक्ट्स की बात, तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं कि जैसे मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि जी दौड़ने से घुटने खराब होते हैं। ये मिथ है। ओके। फैक्ट ये है कि आप जितना दौड़ेंगे, आपके घुटने उतने अच्छे रहेंगे। आप जितना यूज़ करेंगे घुटनों को, उसकी लाइफ उतनी ही बढ़ेगी। आप ये समझिए कि आपके घुटने आपकी कार हैं। अगर आप गैराज में खड़ा कर देंगे, तो खड़ी कार कितनी भी अच्छी हो, खराब हो जाएगी। अगर वो रोज़ चलती रहेगी, रोज़ दौड़ती रहेगी, तो उसकी लाइफ अच्छी जाएगी। तो घुटनों को भगवान ने यूज़ करने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, भागने के लिए एडवाइस किया है, बनाया है और मुझे लगता है उसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए। और दूसरा एक फैक्ट बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग रनिंग करते हैं और हमने आजकल देखा है कि सरकार डेवलपमेंट के नाम में पार्क में वो पत्थर के पेवमेंट्स बना देती है। तो मेरी ये एडवाइस है, जो इनिशियल स्टार्ट करे, वो उसके ऊपर दौड़े नहीं। उस पे दौड़ने के लिए आपको एक स्पेशलाइज़ बहुत ही अच्छी क्वालिटी के शूज़ चाहिए जो आपके थर्स्ट को कंज़्यूम करे। तो अगर कोई भी आदमी जो इस प्रोग्राम को सुन रहा है और रनिंग कर रहा है और नया शुरू किया है या ट्राई ट्राई करा स्टार्ट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उसे मिट्टी पे दौड़ना चाहिए। भगवान ने जब हमें बनाया था, तो उसने ये कल्पना नहीं की थी कि हम जूते पहनेंगे या क्या पहनेंगे या आजकल के स्पोर्ट्स के शूज़ आ जाएँगे। बट ज़मीन का जो कोएफ़िशिएंट होता है, इलास्टिक कोएफ़िशिएंट और जो हमारी बोन्स का इलास्टिक कोएफ़िशिएंट होता है, वो इक्वल होता है। तो जब आप उस पे दौड़ते हैं, तो आपको थर्स्ट फ़ील नहीं होता है। आप खुद दौड़ के देखिए, जो भी सुन रहे हैं वो खुद जाके करके देखें कि अगर वो मिट्टी पे जंप करते हैं या घास पे जंप करते हैं, तो उनको थर्स्ट जो बॉडी में फ़ील होता है, वो कम फ़ील होता है। पर अगर वही वो पत्थर पे करते हैं या अलग-अलग सरफेस पे करते हैं, तो थर्स्ट ज़्यादा फ़ील होता है। तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर कोई भी स्टार्ट करे या कोई भी रनर है या कोई भी रनिंग कर रहा है, तो या तो वो जी। ट्रैक पे दौड़े जो एथलीट्स के लिए बना होता है वो, अदरवाइज़ कोई भी आदमी स्टार्ट कर रहा है तो उसे मिट्टी पे दौड़ना पत्थरों पे चाहिए ना या दौड़े, घास पे दौड़ना पेवमेंट पे चाहिए। ना दौड़े, सीमेंटेड जी, ट्रैक्स पे ना दौड़े, वो ग्राउंड का इस्तेमाल जी। करे, जमीन का। और जो आपने पहली वाली बात कही, उसमें तो वो मिथ तो है, बड़ा जोरदार मिथ है, क्योंकि बहुत जनरलाइज वे में कह दिया जाता है कि अगर आप ज्यादा दौड़े या ज्यादा आप सीढ़ी चढ़ गए, ये वो, तो घुटने खराब हो जाएंगे। काफी लोग कह देते हैं, लेकिन अच्छी बात है, आप उनका जितना इस्तेमाल, हाँ, गलत तरीके से करेंगे तो इनफैक्ट हो जाएंगे। इसीलिए आपने कहा कि आपको हार्ड सरफेस पे नहीं दौड़ना है, आपको कुशन्ड सरफेस, जो धरती है हमारी, उसका इस्तेमाल करना है, या फिर आपके पास बहुत ही प्रोफेशनल रनिंग शूज होने चाहिए, जो कम लोगों के पास होते हैं। वो रनिंग शूज पे भी अभी हम शिवानी से एडवाइस लेंगे, लेकिन उससे पहले गौतम नायक, डॉक्टर गौतम नायक, पिछली 2-3 साल जो ये मैराथन के गए, वो थोड़े बैड रीजंस के कारण भी याद रहते हैं। वो हैं ये जो कोविड के बाद का टाइम है, और हमने ऐसी खबरें सुनी कि मैराथन में भागते भागते अच्छे खासे, जिन्होंने पहले कई मैराथन भागी, पूरी की, और उनको हार्ट के इश्यूज हो गए, हार्ट फेल हो गया, 1-2 जाने भी चली गई। क्या कोरिलेशन है? वो मतलब एक इत्तेफाक था, एक दुर्घटना थी, या कुछ बातें हैं जो यहाँ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे इस पे बुलाने के लिए। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और जिस तरह आपने पूछा कि पिछले कुछ सालों में अमूमन देखा गया है कि हार्ट की बीमारियाँ और ये जो रेगुलर मैराथन रनर्स हैं, इनमें ये देखा गया है कि ज़्यादातर पेशेंट्स जो है बिल्कुल बीमारी का शिकार नहीं थे। पर अचानक से अकस्मात कोई हार्ट की कंडीशन हो जाती है। देखिए, सबसे पहले हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि किसी भी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी, स्पेशली एक्सरसाइज़ जैसे कि मैराथन, जो लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज़ है और इसमें हार्ट मसल काफ़ी ज़्यादा तरह से यूज़ होता है, तो एक बेसलाइन आपका जो कार्डियक स्टेटस है या बेसलाइन कार्डियोवास्कुलर इवैल्यूएशन है, वो करना बहुत ज़रूरी है। इवन अगर मरीज जो हमारे 25 साल के उम्र से शुरू करते हैं, उस समय में भी एक बेसिक कार्डियोवास्कुलर इवैल्यूएशन जिसके अंदर एक ट्रेडमिल टेस्ट, एक ईसीजी और एक इकोकार्डियोग्राम बहुत अनिवार्य है। जो रेगुलर फिटनेस के शौकीन हैं और बेसलाइन इवैल्यूएशन अगर आप 40s में शुरू करने की सोचते हैं, तो लेटेस्ट रिसर्च हमें ये बताता है कि सीटी कोरोनरी कैल्शियम जो है, वो डिपॉज़िट हमारे ब्लड वेसल्स में हो जाता है। इसकी वजह से आगे जाके
प्लाक होने के चांसेस होते हैं। तो 2-3 टिप्स अगर देना चाहें तो उनमें से एक ये है कि बेसलाइन कार्डियोवास्कुलर फिटनेस आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो गोल्स जैसे कि अभी-अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि छोटे गोल्स रखिए। अगर आप एक मैराथन के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स अगर आपकी प्लानिंग चल रही है, बेसलाइन आपका एक्सरसाइज स्टेटस कितना है, आप कितने कार्डियोवास्कुलरली फिट है, उसे देखते हुए या उसको मद्देनजर रखते हुए आप अपनी फिटनेस की लेवल 5% बढ़ाएँ, 10% बढ़ाएँ, वीकली टारगेट्स रखें, ताकि आपका जो कार्डियोवास्कुलर स्टेटस है, वो उसको एडजस्ट कर पाए और उसी तरह उस सिचुएशन में आप आ सकते हैं कि एक मैराथन फिटनेस हो। अच्छा, दूसरी चीज़ जो अब अमूमन कही जाती है, अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हो, कोई पेशेंट अगर सपोज़ कोई सब्जेक्ट अगर 40s में एक्सरसाइज़ या मैराथन करने की जिज्ञासा रखता है, तो उसके जनरली जैसे मैंने कहा कि कैल्शियम स्कोरिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट इवैल्यूएशन रहेगी। आपको आपके रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई डायबिटिक है, किसी को स्मोकिंग की हिस्ट्री है, धूम्रपान करने की, फिर कोई हाइपरटेंसिव है, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल, आपकी दवाइयाँ नियमित रूप से लेना, ये सारी चीज़ें मायने रखती है। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो आप बता रहे हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि ये नोटिस किया गया है कि काफ़ी सारे लोग, ये जो दरमियानी एज है 35 और 40 की, क्योंकि इतना प्रचार प्रसार होता है कि लोगों में इंथुजियाज़म भी है और वो इस दौरान एंट्री करते हैं जब शरीर एक दूसरी दिशा में चलना शुरू कर देता है। तो वहाँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी जो कंडीशंस हैं बॉडी की, या कोई कोमॉर्बिडिटी है, या फिर आपके बाकी के जो पैरामीटर्स हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, या कोई मेडिकेशन है तो वो आपको प्रॉपर लेना चाहिए। बिल्कुल। तो ये तो ब्रॉड लाइन बातें हो गई, जहां पर जो लोग शुरू करना चाहते हैं या जो लोग दौड़ना चाहते हैं, या कैसे, मतलब चाहे हार्ट की बात हो, चाहे आपकी बोन्स की बात हो, मसल्स की बात हो। शिवानी, अब चूंकि इस मैराथन की बात करें तो उससे हम बहुत दूर नहीं खड़े हैं, अब क्लोज है। ये जो 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले का वक्त होता है, इस दौरान क्या करना? कई बार हमने देखा है कि लोग ना इस दौरान बहुत ज़्यादा अपने आप को पहले ही एग्जॉस्ट कर लेते हैं कि हम उस दिन कैसा करेंगे करके, और फिर फाइनल डे पे शायद थोड़ी तकलीफ होती है। तो मैं 4 महीने पहले जाना चाहूँगी कि टिपिकल जो मैराथन, किसी भी मैराथन की ट्रेनिंग में करती हूँ, और मैं अलग अलग रेंज के डिस्टेंसेस दौड़ती हूँ। 10 किलोमीटर, 21, 42 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 माइल्स तक मैंने भागा है। तो जो भी रेस है, अगर मेरा टारगेट है कि मुझे 42 किलोमीटर भागना है, तो मैं उसकी तैयारी शुरू करती हूँ 16 हफ्ते के पीरियड से, टाइम बैंड से। तो जैसे हमारे कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट ने कहा कि पहले तो सबसे पहले आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ कैसी है, उसे इवैल्यूएट डेफिनेटली करना चाहिए। तो वो टेस्ट वगैरह तो यू डेफिनेटली हैव टू डू। इसके साथ साथ जो एरोबिक बेस है उसे बिल्ड करना काफी ज्यादा जरूरी है, खासकर अगर इतना बड़ा डिस्टेंस अगर आपको भागना है, जिसमें बेस मतलब आपका जो एरोबिक बेस जो है, बिकॉज मैराथन रनिंग इज एन एरोबिक एक्टिविटी, इट्स नॉट एन एनारोबिक एक्टिविटी। आप एरोबिक बेस जो बिल्ड करना होता है, लंबे समय तक आप वो चीज कर सकते हो। आपके हार्ट मसल को किस तरह से आप ट्रेन कर सकते हो, तो वो जो बेस बिल्डिंग होती है, वो जितना डिस्टेंस आप थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते चले जाते हो, तो वो पहले 4 हफ्ते थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली करके किस तरह से डिस्टेंस बढ़ाया जाए उस पर फोकस होता है। जैसे ही वो पहला महीना या फिर पहले 4 हफ्ते फिनिश होते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट 4 हफ्ते या फिर अगला महीना आता है, उसमें आप थोड़ा एनारोबिक, मतलब स्पीड वर्कआउट हो गया, थोड़ा स्पीड पे डिस्टेंस भागना हो गया, मतलब 5 किलोमीटर एट अ फास्ट पेस, 100 मीटर एट इंटरवल, मतलब अलग अलग तरह के इंटरवल बिल्ड होना। तो वो दूसरे महीने से शुरू होता है। फिर जो तीसरा महीना आता है, उसमें आप शार्पनिंग करते हो, आपकी जो एग्जिस्टिंग स्किल आपने अभी तक बनाई है, मतलब स्पीड वर्क हो गया, आपका डिस्टेंस हो गया, जो बेस बिल्ड हुआ है उसे आप शार्पन करते हो, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाते जाते हो। हफ्ते दर हफ्ते 10 से 15% बढ़ाना डिस्टेंस इज लाइक द राइट वे टू गो अबाउट इट। चाहे वो वीकेंड का लॉन्ग रन ही क्यों ना हो, या फिर हफ्ते का जो टोटल माइलेज ही क्यों ना हो, उसे 10 से 15% में बढ़ाती हूँ। और जो लास्ट महीना है, तो लास्ट महीने का पहला हफ्ता आई विल डू द लॉन्गेस्ट रन। ओके, तो अगर 42 किलोमीटर है
तो मेरा लॉन्गेस्ट रन वुड बी इन द रेंज ऑफ 35 to 37 किलोमीटर। तो उतना लॉन्ग ट्रेनिंग रन मैं करूंगी। टाइम स्पेंड ऑन लेग्स, पैरों पे मैंने 5 घंटे बिताए लेकिन ट्रेनिंग रन मुंबई में या फिर कहीं और जहाँ पे भी मैं रेस कर रही हूँ वहाँ पर। एंड देन जो लास्ट के 3 हफ्ते हैं दे आर कॉल्ड टेपरिंग वीक, मतलब जो भी मैंने अभी तक किया है उसको धीरे धीरे करके कम करते जाओ। अभी लास्ट का जो हफ्ता है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले यू शुड नेवर रन रेस ऑन टायर्ड लेग्स, मतलब थके हुए पैर हो आपके तो आप बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे, पुश नहीं कर पाओगे रेस के दौरान। तो नींद जो है ना वो आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छे से नींद हो। फिर हम लोग बोलते हैं कार्बो लोडिंग, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि वो एरोबिक एक्टिविटी में आपकी मदद करते हैं पुश करना। तो जैसे चावल हो गया, रोटी हो गई, मैं नाचनी वगैरह की रोटी बहुत ज़्यादा खाती हूँ, तो उसे लेकिन लोड करना शुरू करना लास्ट के 3 से 5 दिन शुरू होता है, ताकि वो एक्चुअल रेस के दौरान आपको थका हुआ ना लगे, एनर्जी आपकी कम ना लगे। तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाइड्रेशन, अभी मुंबई मैराथन फॉर एग्जांपल, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है हमारे आसपास, तो इलेक्ट्रोलाइट्स बराबर से ढंग से हर कुछ किलोमीटर, चंद किलोमीटर में घटाक से नहीं पी जाना, बट थोड़ा करके सिप करना, पानी थोड़ा किस तरह से सिप करना है। तो हाइड्रेट, अगर पहले से ही बॉडी अच्छे से हाइड्रेटेड हो तो रेस के दौरान आप बिल्कुल ही, आपका जो वाटर लेवल है वो एकदम डिप्लीट नहीं होता शरीर में, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। हाइड्रेट अच्छे से करो 2-3 दिन पहले। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है इन द लास्ट एंड फाइनल वीक ऑफ एनी मैराथन। बहुत अच्छा आपने कंपाइल किया कि 4 महीने अगर आपको सच में दौड़ना है तो अब समझ में आ रहा है कि मैराथन वो दौड़ेंगे तो आप एक दिन, लेकिन उसकी तैयारी बहुत मैटर करती है और कैसे ग्रेजुअली आप अपने आप को ऊपर लेकर जाते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये आई थिंक हमने पूरा एक प्लेटफॉर्म बना दिया। छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद राइट ऑन द डे ऑफ द मैराथन क्या इंपॉर्टेंट है वो बात करेंगे, क्विकली अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। छोटा ब्रेक, तुरंत वापस आते हैं।